हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। आई एम फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में कुछ जानकारी जो कि इंटरस्टेट सक्सेशन से रिलेटेड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें हम आगे क्लास 1 और क्लास 2 हेयर को अच्छे से एक्सप्लेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। बट इससे रिलेटेड हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सक्सेशन एक्ट क्या कहता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था और इसका रिलेशन एक सक्सीड द प्रॉपर्टी के साथ था कि जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन उस प्रॉपर्टी पर उत्तराधिकार माना जाएगा। सक्सेशन का मतलब ही उत्तराधिकार होता है। ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, पहला की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और दूसरा सेपरेट प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हालांकि ख़त्म हो चुकी है, इसमें को पार्टनर थे। को पार्टनर का मतलब वो होता है जिनका जन्मसिद्ध अधिकार अपनी प्रॉपर्टी पर होता है। ये अब ख़त्म हो चुका है, अब बची है सेपरेट फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें दो तरह के सक्सेशन होते हैं, एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटरस्टेट सक्सेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं आपको इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये इसका मतलब होता है विदाउट विल, जो कि इसमें आगे जाके आपको पता लगेगा कि कैसे हम प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 8 बात करता है मेल ऑफ जनरल रूल। इसमें बात करता है कि कैसे हम, अगर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे हम इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे। चलो आइए जानिए। फर्स्ट है क्लास 1 हायर। क्लास 1 हायर वो होते हैं जो साइमल्टेनियसली होते हैं। इसमें मदर होती है और सन होता है, डॉटर होती है, विडो होती है। इसमें फादर का कोई रोल नहीं होता। ये याद रखना कि ये साइमल्टेनियसली होते हैं। और अगर मैं क्लास 2 हायर की बात करूँ, ये हमेशा सीक्वेंस वाइज होते हैं। इसमें सबसे पहले फादर को होता है। ये हमेशा सीक्वेंस वाइज कैसे, अगर फादर को पहले है, अगर फादर नहीं है तो उसके बाद सेकंड एंट्री को दिया जाएगा। फिर ये डाटा एंट्री के अनुसार चलते रहते हैं। ऐसे ही उसके बाद अगर क्लास 2 नहीं है हमारे पास तो ये प्रॉपर्टी जाती है सारी एग्नेट्स को। एग्नेट्स वो होते हैं जिनका रिलेशन होली थ्रू मेल से होता है। चलो आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। अगर एक आदमी है, उसका एक बेटा है, उसके चाचा का बेटा है, ये रिलेशन हो गए होली थ्रू मेल से। अगर इसमें मैं उसकी बेटी भी ला देती हूँ तो ये इसका रिलेशन कॉग्नेट से बन जाएगा। जहाँ कोई भी अगर एक लड़की का जिक्र हो रहा हो तो वहाँ हम कॉग्नेट्स को लाते हैं। कॉग्नेट्स का मतलब वो होता है विच इज़ नॉट होली थ्रू मेल्स। एंड अगर ये प्रॉपर्टी ऐसे भी नहीं होती, अगर एग्नेट्स भी नहीं है, कॉग्नेट्स भी नहीं है, तो किसको जाएगी ये प्रॉपर्टी? तो ये प्रॉपर्टी एस्चीट को जाती है। एस्चीट होती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर हम जानते हैं कि पिछले सालों से अगर हम देखते आए कि पहले भूतकाल में क्या होता था कि उस टाइम लड़कियों को इतना राइट नहीं होता था अपनी प्रॉपर्टी पर। बट आज के टाइम हम देखें, इस एक्ट के दौरान सेक्शन 14 के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स को भी अब अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है जितना कि एक बेटे को अधिकार है। और यही जनरल रूल बात करता है सेक्शन 15 जनरल रूल ऑफ फीमेल सक्सेशन। ये बात करता है फीमेल्स के ऊपर कि आखिर प्रॉपर्टी कैसे जाएगी फीमेल्स को। ये ऐसे भी होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक लड़की है जो अपनी जायदाद अपने घर से लेकर आई है, अपने मम्मी पापा से, वो अपने ससुराल में रह रही है। अगर उसकी बाय चांस मृत्यु हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी का कौन उत्तराधिकार होगा? तो इसका यही कहना है कि अगर जिसने प्रॉपर्टी दी है तो उसका उत्तराधिकार उसके पेरेंट्स को ही जाएगा, ना कि उसके इन लॉज को। और इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ देती हूँ कि एक एक्सेप्शन भी दे सकती हूँ। अगर उसकी प्रॉपर्टी उसके इन लॉज ने ही दी है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका अधिकार ओनली उसके पति को जाएगा, उसके बाद फिर उसके इन लॉज को जाएगा, ना कि उसकी पिछली फैमिली को।
तो इसी चीज़ों से हम ये सक्सेशन को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी कोई कन्फ्यूजन के। ऐसे ही सेक्शन 18 बात करता है फुल, हाफ एंड यूट्रेन ब्लड। जैसे कि आपने कहीं देखा ही होगा, हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसका जिक्र हो रखा है कि कैसे फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, यूट्रेन ब्लड क्या होता है। तो चलो बताती हूँ मैं। फुल ब्लड ये होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज सेम ही होती हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। और हाफ ब्लड में वाइफ डिफरेंट होती है और हस्बैंड सेम होता है। और ऐसे ही यूट्रेन ब्लड में फादर डिफरेंट होता है और मदर सेम होती है। तो इसी तरह से इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, जैसे कि सेक्शन 19 बताता है कि पर कैपिटा नॉट पर स्टरपीस, ये हमेशा फॉलो करता है पर कैपिटा को। अब मैं बताती हूँ कि पर कैपिटा होता क्या है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पर कैपिटा पर स्टरपीस होता क्या है। तो पर कैपिटा है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ कि एक आदमी है, उसका एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं, और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी 1/3, 1/3, 1/3 तीनों को ही जाएगी। अगर फिर भी उसका बेटा मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी ना कि उसके दोनों बच्चों को ना जाके उसको जाएंगी डॉटर्स को 1/2, 1/2, हाफ हाफ सबको तीनों को बट जाएंगी। ये होता है पर कैपिटा। और पर स्टरपीस क्या था कि अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके दोनों बच्चों को, प्री डिसीज सन जिसे हम कहते हैं, दोनों बच्चों को भी उतनी ही मिलेगी जितनी कि उनकी बुआ को मिल रही हैं। तो इसीलिए ये चीज़ गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो हम पर कैपिटा को ही फॉलो करते हैं। और आज मैं बताती हूँ कि कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जैसे अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर मर्डर कर देता है, जिसमें कि मर्डरर डिस्क्वालीफाइड होता है, अगर वो मर्डर कर देता है फिर भी उसका कोई अधिकार नहीं होता प्रॉपर्टी पर। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है, वॉम में है उसके, और उसको भी उतना ही पूरा अधिकार है जितना कि दूसरे बच्चे को अधिकार है। और अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ, कन्वर्जन का मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे 3 बेटे हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक बेटे ने कन्वर्जन कर लिया, किसी मुस्लिम फैमिली से लाइक की लेडी से विवाह कर लिया, फिर वो कन्वर्जन हो जाता है। तो अब उस आदमी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर उस लड़के का कोई अधिकार नहीं होगा जिसने कन्वर्जन कर लिया है। उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उन 2 बच्चों का अधिकार होगा जिन्होंने कन्वर्जन नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि सक्सेशन को ईजीली हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और इसे डिवाइड भी ईजीली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लास 1 लीगल हेयर की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि हम लास्ट में वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू, तो हम आज एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि क्लास 1 लीगल हेयर होते क्या हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। एक पर्सन है और उसकी फैमिली मेम्बर्स में उसकी वाइफ है, उसकी मदर है और उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें कि पहला सन, डॉटर एंड सेकंड सन। अब मैं बात करती हूँ कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बिना विल के, लाइक कि उसको पता ही नहीं है, जिससे कि हम जानते हैं इंटरस्टेट विदाउट विल होता है। अब वो शेयर कैसे डिवाइड होंगे? अब इसका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि शेयर कैसे ही डिवाइड होंगे। तो अब इन शेयर को डिवाइड के लिए हम 1/5, 1/5, 1/5 सबका शेयर इक्वली डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 1 लीगल हेयर साइमल्टेनियसली होते हैं, तो इसलिए सबको इक्वली शेयर डिवाइड कर दिए जाएंगे। इसी में ही मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देती हूँ, जिसमें कि एक फैमिली मेम्बर है, जिसमें कि एक पर्सन है जो सक्सेशन है, जिसमें कि उत्तराधिकार है। उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, सन है, डॉटर है, और एक जो सन है उसकी उस पर्सन से पहले ही मृत्यु हो जाती है, जैसे कि प्री डिसीज सन, और उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। अब उसकी डेथ हो गई है, तो आखिर शेयर कैसे डिवाइड होंगे? अब उसकी विडो वाइफ है और 2 बच्चे भी हैं, तो उनको कैसे शेयर दिए जाएंगे प्रॉपर्टी के? तो ऐसे में जो मदर, वाइफ, सन, डॉटर, इनके तो 1/5 शेयर रहेंगे, पर जो विडो ऑफ सन और किड्स ऑफ PS है, लाइक कि प्री डिसीज सन है, इनके जो शेयर हैं वो 1/5 तीनों के ही इक्वल माने जाएंगे। तीनों को एक ही कंबाइंड शेयर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लास 2 लीगल हेयर की।
क्लास 2 लीगल हेयर एक सीक्वेंस वाइज होते हैं, जिसे कि फर्स्ट इसमें फादर होता है, सेकंड अगर फादर नहीं है तो सन्स डॉटर सन एंड सन्स डॉटर सन, ब्रदर और सिस्टर, ऐसे इनको डिवाइड की जाती है प्रॉपर्टी। अगर ये भी नहीं है तो हम थर्ड एंट्री पर चलते हैं, जिसमें कि बताया गया है डॉटर सन सन, डॉटर सन्स डॉटर, डॉटर सन डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर्स, ऐसे इनको डिवाइड किया जाता है। अब फोर्थ एंट्री की बात करें तो उसमें पहला आती है एंट्री ब्रदर्स सन्स, सिस्टर्स सन्स, ब्रदर्स डॉटर्स, सिस्टर्स डॉटर्स। अगर ये भी नहीं है तो फिर हम फिफ्थ एंट्री पर जाएंगे, जिसमें कि फादर्स फादर्स, फादर्स मदर। अब इनकी भी अगर मृत्यु हो गई है या ये भी नहीं है तो हम ये एंट्री वाइज ही जाते रहेंगे, फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, एंड सेवेंथ एंट्री इज़ दैट फादर्स ब्रदर्स, फादर्स सिस्टर्स, मदर्स फादर्स, मदर्स मदर। ऐसे ही नाइन्थ एंट्री है मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर। तो इसी तरह हम ये लीगल हेयर को डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हम अपनी प्रॉपर्टी को ईज़िली डिवीज़न करके उनको उनके शेयर ईज़िली दिला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 1 हेयर जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, इसी तरह जो क्लास 2 लीगल हेयर होते हैं ये एंट्री वाइज होते हैं, जिसे कि हम सीक्वेंस वाइज कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री है फादर की। अगर फादर है तो उसको ही सारी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो जो सेकंड एंट्री है सन्स डॉटर सन्स, तो उन्हें ही सारी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ऐसे ही ये एंट्री वाइज चलते रहते हैं, इसी तरह इनको प्रॉपर्टी में डिवीज़न मिल जाता है। So thank you so much for watching this video. Please do like, share and comment with this your own opinion. Thank you so much.